दोस्तों आज हम बात कर रहे जन्म नक्षत्र और उनसे जुड़े पेड़ पौधे। यानी कि बहुत सारे जो नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र, उनसे जुड़े पेड़ पौधे होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, सब्जियाँ होती हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बता रही हूँ वही हो, क्योंकि उसका संस्कृत में भी अलग अर्थ हो सकता है और हिंदी में उसको अलग कहा जाता है। इसके साथ ही बहुत तरह की जैसे जड़ी बूटियाँ भी होते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं, और पेड़ पौधे होते हैं तो वो उससे भी आप देख सकते हैं। तो इनके साथ में हमें रहने से उनका ऑरा और हमारा ऑरा मैच हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे आपने देखे ही होगा कि जब ये हम हवन करते हैं तो उसमें बहुत सारी तरह के जो जड़ी बूटियाँ वो डाली जाती हैं, फूल डाले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती है। तो उसका इफ़ेक्ट यही होता है कि सारा खेल है जो एनर्जी का होता है। इसके साथ ही हम देखें कि ऐसी सब्जी होती है, दवाई होती है या धुनी होती है, या जैसे अर्जुन की छाल हुई, हम चाय के रूप में यूज़ करते हैं उसको। जूस हो गया, गन्ने का जूस हुआ, जैसे तोरण हो गया, सजावट हो गए, फ्लावर हो गए, स्नान हो गया, बिंदी हो गए। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इन ग्रह नक्षत्रों से यदि आप इस उनको यूज़ करते हैं, जैसे चाहे सजावट में हो, चाहे हवन में हो, चाहे पेड़ पौधे हो, तो वो आप पे कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालते हैं। तो अब आज हम उन्हीं विषय में बात कर रहे हैं कि जैसे जो नक्षत्र हैं उनके उनसे रिलेटेड पेड़ पौधे क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। जन्म नक्षत्र और उनसे जुड़े पेड़ पौधे, क्योंकि आपने देखा ही होगा हर जीव जंतु का अपना ऑरा होता है। उनके इफेक्ट में यदि आप रहते हैं तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। खासकर आपका जो जन्म का नक्षत्र है उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने देखा होगा बरगद, पीपल, देखा ही होगा पीपल के वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग दिया जलाते हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा रहता है पीपल का। वहाँ पे साधना करते हैं, रिजल्ट अलग मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पारस पीपल हूँ। यानी कि जिसको लक्ष्मी की कामना है, सुख शांति है, साथ ही पितरों से रिलेटेड यदि कोई इशू है तो आप बैठकर उनके यहाँ 15 मिनट यदि ध्यान, मेडिटेशन या साधना या गायत्री मंत्र भी करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जैसे नक्षत्रों को भी अपना अपना इफेक्ट होता है, क्योंकि नक्षत्र के साथ ही मन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि नक्षत्रों से इनका सीधा कनेक्शन होता है। जैसे कभी हमारा खट्टा मन है जो खाने का करता है, कभी मीठा है जो खाने का करता है। तो आप देख सकते हो यही चीज़ जैसे आप जानवरों, पक्षियों और उससे रिलेटेड तत्व से रिलेटेड नक्षत्रों में आप देख सकते हैं। जैसे केतु को हम कुत्ते से रिप्रेजेंट करते हैं कि कुत्ते की सेवा करो और उसको खाना खिलाओ, और उसमें ये पितरों से रिलेटेड भी हो जाती है चीज़ें। तो ऐसे आप देख सकते हैं। जैसे यदि हम इन वृक्षों के सामने दिया जलाते हैं या इससे रिलेटेड रेमेडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे अश्विनी जो नक्षत्र है उसका जो पेड़ पौधा आप ले रहे हो, अश्वगंधा ले सकते हो। और इसके साथ ही भरणी का आंवला है, और कृतिका का अंजीर है, रोहिणी का जामुन है, मृगशिरा का खदीरा या खैर जिसको आप बोलते हैं, आर्द्रा का है पीपली, पुनर्वसु का है बांस, पुष्य नक्षत्र का पीपल का पेड़, मघा बरगद, पूर्वा फाल्गुनी बेल। इसके साथ ही उत्तरा फाल्गुनी कटहल, हस्त चमेली, चित्रा पलाश के फूल, और स्वाति अर्जुन का पेड़, जिसको आप छाल यूज़ करते हैं चाय में, विशाखा का लाल चंदन, अनुराधा, इसके साथ ही अनुराधा का है जो बकुल के फूल है, ज्येष्ठा आम, आम का तोरण भी आप बना के यूज़ कर सकते हैं या रस भी पी सकते हैं। मूल का नागकेशर या साल, पूर्वाषाढ़ा का कमल बीज या कमल के फूल या कमल जो मिल जाते हैं वो भी आप माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। उत्तराषाढ़ा का कटहल, इसके साथ ही श्रवण का सहजन, धनिष्ठा का शमी का पेड़, सतभिसा का कमल। इसके साथ आगे हम देखें तो जो 24वां है वो पूर्वा भाद्रा पद है, इसका नीम है। उत्तरा भाद्रपद है जिसका नारियल है, क्योंकि आपने देखा होगा नारियल का उतारा भी किया जाता है, भगवान को अर्पित भी किया जाता है। रेवती का नींबू या मौसम भी आप बोल सकते हो। अश्लेषा का है नागकेशर। मतलब ये जो रेमेडी होती है उससे बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिविटी दूर होती है। इसके साथ ही आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है, और हमारी बॉडी में यदि कोई तत्व कमज़ोर है तो उसमें भी ये चीज़ें हेल्प करती है। धन्यवाद दोस्तों।